ऑल इंडिया राशन डीलर्स एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने वन राशन वन कमीशन की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे थे ऑल इंडिया राशन डीलर्स के उपाध्यक्ष श्री प्रहलाद मोदी जी, जिन्होंने ऑल इंडिया राशन डीलर्स के पक्ष में बोलते हुए भारत सरकार पर ही सवाल उठा दिए। साथ ही ऑल इंडिया राशन डीलर्स के सभी सदस्यों ने ऑल इंडिया राशन डीलर्स की आर्थिक स्थिति दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है, जिस पर ना तो राज्य सरकारें गौर कर रही हैं और ना ही भारत सरकार, जिसके विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर 2 अगस्त को ऑल इंडिया राशन डीलर्स के सभी सदस्यों ने प्रचंड प्रदर्शन कर वन नेशन वन राशन और वन कमीशन की मांग करते हुए प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। साथ ही उनका ये भी कहना था कि अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं करती है तो आगे चलकर वे इससे भी प्रचंड प्रदर्शन करेंगे। देखिए रिपोर्ट। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी हैं, उन्होंने राशन दुकानदारों के हित के लिए मोदी का भैया बोलो रिपोर्ट पेश किया है। ना चालू है। उस रिपोर्ट को अमलवारी के रूप में चालू किया जाए। जो बैठे हुए लोग हैं, कहना चाहेंगे आज जो राष्ट्रीय पदाधिकारी के अलावे हैं, आज पूरे देश के राशन दुकानदार चले जाएं और जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं बड़ी तादाद में पार्लियामेंट घेराव के लिए ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर फेडरेशन के आह्वान पर दिल्ली में आ चुके हैं। आने का मकसद एक ही है कि हमारे राशन दुकानदारों ने 2014 में सोचा था कि देश का शासन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हाथ में आएगा तो हमारे कुछ सवाल हैं उस पर वो गौर करेगी। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी ने राशन बिक्री को सही बनाने के लिए परिवर्तन लाने का तो सोचा, वेचाण पद्धति में डिजिटल प्रथा दाखिल की, लेकिन मेरे राशन दुकानदारों की आय के मामले में कोई डिजिटल प्रथा नहीं लाए। इसीलिए हमें ये साहस करना पड़ा है कि नींद में सोती हुई सरकार कृपया मंच के सामने से बोलना और खाना मंच के सामने साथ में नहीं होता। एक साइड में हमने धीरज रखी, फिर भी आज तक कुछ सोचा नहीं है, इसलिए हम हमारी मांगों के लिए आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। धन्यवाद। किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा है? जो हमारी आय बहुत कम है, खर्चा निकलता नहीं है। इस तरह से कीजिएगा तो फिर बहुत दिक्कत सरकार ने हमारे कुछ वॉलंटियर्स जो हैं वो इस पर वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, जिसकी अध्यक्षता सामने क्यों आ रहे हैं आप? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी थी। उन्होंने रिपोर्ट किया है कि हमें 460 रुपया क्विंटल कमीशन मिलना चाहिए, लेकिन इस रिपोर्ट को सरकार ने मानने के लिए तैयार नहीं है। আমি এই তো মঞ্চের তোর চুরি দিয়ে মঞ্চ দেখতে পেলে মঞ্চের বাঁ দিকে আছি। হ্যাঁ, সোজা মেন মঞ্চটা সামনের দিক থেকে দেখলে বাঁ দিকে फाइट कर रहा हूँ।
कांग्रेस जिंदाबाद, वन नेशनल कार्ड ऑल इंडिया सरकार ने कर दिया है, पर जो कमीशन है वो एक साथ नहीं किया। हमारे पंजाब का कमीशन बहुत कम है। मैं कई बार राष्ट्र जी से बेनती कर चुका हूँ कि आप पंजाब में आकर हमारी मांगे पूरी कराने की कोशिश करें। हम यही कहना चाहते हैं कि पंजाब के इतने चौकीदार हैं, इतने राष्ट्रपति को हैं जो ऑल इंडिया की फेडरेशन है उसके साथ मोटे के मोटा लाके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। तो मैं सारी फेडरेशन से बेनती करता हूं कि जब भी हमें याद किया जाए हम साथियों के साथ आपके साथ खड़े हैं। जय हिंद, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अरे अंदर का आप लोग देखिए ना और भी चले जाइए। आपकी शुभकामनाएं बताते हुए we stand with you and we will fight for your demands inside and outside the parliament. ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ అని చేసింది. మీ డిమాండ్ అయితే ఉందో వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ వన్ కమిషన్, అది కూడా మీ డిమాండ్ కి నేను వెంకటరెడ్డి గారు సంఘీభావం వ్యక్తం చేస్తూ our solidarity with your demand, especially in states like Telangana where the ration dealers are being given very less commission and they are suffering very much in during COVID time due to the exemplary service given by the ration dealers. Ration was supplied to all the poor families in the country. In that exercise, many ration dealers lost their lives. They should be given adequate compensation and help by the state and central government. To all ration dealers who have come from all over the country, especially Telangana state, पूरी देश से जो आए हैं और खासकर तेलंगाना से जो राशन डीलर आए हैं, మీతో మా సంఘీభావం వ్యక్తం చేస్తూ మీ సమస్యలను అర్థం చేసుకుంటూ మీ డిమాండ్ల కోసం మేము పార్లమెంట్ లోపల బయట కొట్లాడతామని చెప్పి మీకు మాటిస్తూ ఇంత దూరం తెలంగాణలో మారుమూల ప్రాంతం నుంచి ఇంత దూరం మీరు వచ్చినందుకు మనస్ఫూర్తిగా మీకు అభినందన చేస్తూ మీ ఎంపీగా శుభాకాంక్షలు। वन नेशनल कार्ड ऑल इंडिया सरकार ने कर दिया है, पर जो कमीशन है वो एक साथ नहीं किया। हमारे पंजाब का कमीशन बहुत कम है। मैं कई बार राष्ट्र जी से बेनती कर चुका हूँ कि आप पंजाब में आकर हमारी मांगे पूरी कराने की कोशिश करें। हम यही कहना चाहते हैं कि पंजाब के इतने चौकीदार हैं, इतने राष्ट्रपति को हैं जो ऑल इंडिया की फेडरेशन है उसके साथ मोटे के मोटा लाके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। तो मैं सारी फेडरेशन से बेनती करता हूं कि जब भी हमें याद किया जाए हम साथियों के साथ आपके साथ खड़े हैं। जय हिंद, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अरे अंदर का आप लोग देखिए ना और भी चले जाइए।
आपकी शुभकामनाएं बताते हुए we stand with you and we will fight for your demands inside and outside the parliament. ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ అని చేసింది. మీ డిమాండ్ అయితే ఉందో వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ వన్ కమిషన్, అది కూడా మీ డిమాండ్ కి నేను వెంకటరెడ్డి గారు సంఘీభావం వ్యక్తం చేస్తూ our solidarity with your demand, especially in states like Telangana, where the ration dealers are being given very less commission and they are suffering very much in during COVID time due to the exemplary service given by the ration dealers. Ration was supplied to all the poor families in the country. In that exercise, many ration dealers lost their lives. They should be given adequate compensation and help by the state and central government. To all ration dealers who have come from all over the country, especially Telangana state, पूरी देश से जो आए हैं और खासकर तेलंगाना से जो राशन डीलर आए हैं, మీతో మా సంఘీభావం వ్యక్తం చేస్తూ మీ సమస్యలను అర్థం చేసుకుంటూ మీ డిమాండ్ల కోసం మేము పార్లమెంట్ లోపల బయట కొట్లాడతామని చెప్పి మీకు మాటిస్తూ ఇంత దూరం తెలంగాణలో మారుమూల ప్రాంతం నుంచి ఇంత దూరం మీరు వచ్చినందుకు మనస్ఫూర్తిగా మీకు అభినందన చేస్తూ మీ ఎంపీగా శుభాకాంక్షలు.